कन्याकुमारी से कश्मीर तक ये यात्रा चलेगी, रुकेगी नहीं। बारिश आ रही है, बारिश ने इस यात्रा को नहीं रोका, गर्मी तूफान ठंड इस यात्रा को नहीं रोकने वाले। इसीलिए हमारे गांव के लोग तो अब ये कहना शुरू कर दिए हैं कि भारत यात्रा को भारत यात्रा मत बोलो, ये तीर्थ यात्रा है। पहली बात मैं कहूँगा, हम केवल सामाजिक नहीं हैं, राजनीतिक हैं। ये यात्रा राजनीतिक है। रूटीन जो है ना, वो या तो देश की आर्मी की होती है या किसी जो है स्कूल में होता है। और जिस तरीके से उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा का स्वागत किया है, खास तौर से राहुल जी का स्वागत किया है, वो हमारे उम्मीदों से भी ज्यादा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी कन्याकुमारी से कश्मीर तक की पदयात्रा पर निकले हुए हैं, जिसे भारत जोड़ो यात्रा का नाम दिया गया है। इसके तहत 5 महीने में तकरीबन 3500 किलोमीटर की पदयात्रा राहुल गांधी और उनके साथ कांग्रेस के तमाम नेताओं और कार्यकर्ताओं को करनी है। यात्रा का पहला महीना पूरा हो चुका है। अब तक तकरीबन 700 किलोमीटर से ज्यादा की पदयात्रा राहुल गांधी कर चुके हैं। तो पहले महीने में कैसा रहा पदयात्रियों का अनुभव, कैसी कठिनाइयां उन्होंने झेली और उनका जोश फिलहाल कैसा है, इस पर हमने भारत जोड़ो यात्रा में चल रहे तमाम पदयात्रियों से बात की है। आइए सुनते हैं। मेरे साथ 3 चेहरे हैं। सचिन राव हैं, पर्दे के पीछे ये रहते हैं, लेकिन कांग्रेस के सर्किल में इन्हें राहुल गांधी की टीम का एक अहम चेहरा माना जाता है। विशाल है, NSUI के नेता है, युवा नेता है, और इसके अलावा केशव यादव है, यूपी से आते हैं, यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं। क्विकली सर जानना चाहूंगा, 1 महीना आज पूरा हुआ, तो पैर का क्या हाल है और वैसे क्या हाल है? पैर फिट है, मनोबल बिल्कुल कायम है, मजबूत है। लोगों का प्यार ने हमें और उत्साह जगाया है, और सबसे ज्यादा मैं हमेशा सबको बोलता हूँ कि 1 महीने में कॉन्फिडेंस आया कि ये यात्रा होके रहेगी और इसके जो लक्ष्य हैं हम बिल्कुल हासिल करने जा रहे हैं। बड़ा कॉन्फिडेंस है, ये देश को जरूरी था, सही समय था, सही काम था, और ये होके रहेगा। आप बताओ विशाल, आप तो यंग है, तो आप कैसा महसूस कर रहे हैं? हम तो सर मतलब हमारे से जितने भी सीनियर्स हैं, जितने भी 50 साल 55 साल के, जो 70 ईयर्स के लोग भी चल रहे हैं, उनको देख के हमारे अंदर भी हौसला आ रहा है कि जब वो कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। अनुभव तो अच्छा है, जो मिला जुला एक विभिन्न प्रकार की भाषा, विभिन्न प्रकार के लोग, रहन सहन अलग किस्म के हैं, लेकिन जो देश से जो फोन आ रहे हैं, जो सोशल मीडिया से संपर्क हो रहा है, यहाँ लोगों से जो बात हो रही है, लोग निकल के आके पूछते हैं भैया कहाँ से हो, मैं बताता हूँ यूपी से, तो उनको लगता है कि वहां से भी कोई आवाज उठ रही है। तो एक ये देश के अंदर भावना बनी हुई है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी और संघ की जो राजनीति है इस देश में, जो देश के सामाजिक माहौल को बिगाड़ने का काम कर रही है, हम लोग लग रहा है कि मिल के उसको कैसा रहा 1 महीने का अनुभव? नहीं, अलग ही अनुभव था। शुरू में जब हम लोग आए थोड़ा डर सा था, लेकिन अब लगता है कि हम लोग भारत जोड़ने निकले थे, अब भारत जोड़ के ही अंत लेंगे उत्साह के साथ। पर डे हम लोग का नया उत्साह, नया चीज। जो साउथ की बातें हम सुनते थे, साउथ के बारे में हम जानते थे, साउथ की लैंग्वेज, साउथ का कल्चर, साउथ का खाना, उसको हमें रूबरू देखने का मौका मिला, और ये भारत जुड़ रहा है डेफिनेटली। आप बताइए, आपसे तो हमने शुरुआत में भी बात की थी, अब 1 महीना गुजर गया, मैं देख रहा हूँ कि आप थोड़े और दुबले हुए हैं। कितना वजन घटा? 4 किलो के आसपास 4 किलो वजन कम हुआ है हमारा। विश्वास कीजिए, ये जो 30 दिन निकले हैं, इसमें मैं भारत को जितना समझ सका हूं, प्रत्येक नागरिक जो सड़क के दोनों तरफ खड़े होकर के राहुल गांधी का अभिवादन कर रहा है, उसके आंखों में विश्वास सुदृढ़ होता जा रहा है कि कोई व्यक्ति है जो एक एकत्रित और अखंड भारत बनाने के लिए प्रयास है। महीने में कितना वजन घटा, कितना हौसला बढ़ा, कैसा अनुभव रहा? देखिए, हमको लगता है कि हमारा वजन घट जाए बढ़ जाए ये ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल नहीं है। महत्वपूर्ण सवाल यह है कि महंगाई घट जानी चाहिए, बेरोजगारी जो बढ़ गई है वो बेरोजगारी घट जानी चाहिए, देश का जो रुपया है वो डॉलर के मुकाबले जो नीचे चला गया है उसको ऊपर उठ जाना चाहिए। हम इन मुद्दों के लिए वॉक कर रहे हैं। ये कोई फिटनेस टेस्ट नहीं है कि हमारा जो है वजन कम हो जाए, हम फिट दिखने लगें। ये कोई ओलंपियाड नहीं है कि हम यूं ही सड़क पे निकल गए और भाग रहे हैं। इस यात्रा का एक पवित्र उद्देश्य है, इसीलिए हमारे गांव के लोग तो अब ये कहना शुरू कर दिए हैं कि भारत यात्रा को भारत यात्रा मत बोलो, ये तीर्थ यात्रा है।
ये तीर्थ यात्रा इस रूप में है कि सभी धर्म संस्थानों में हम लोग जा रहे हैं, सभी धर्म के लोगों से मिल रहे हैं, संस्कृति से संस्कृति जुड़ रही है, संगीत से संगीत जुड़ रहा है। तमिलनाडु में अलग म्यूजिक बज रहा है, केरल में अलग म्यूजिक बज रहा है, कर्नाटक में अलग म्यूजिक बज रहा है। जब हम आगे बढ़ेंगे तो राज्य दर राज्य जो है इस देश की भाव, इसकी भावनाएं, इसके जो है पुराण संस्कृति मान्यताएं ये आपस में जुड़ रही है। उम्मीद से आप लोग चले थे 1 महीने पहले कन्याकुमारी से, महीने भर में क्या अनुभव रहा? क्या आप में बदलाव आया? आप कितने का भारत को कितना जुड़ पाए आप भारत से, और भारत को कितना जोड़ पाए? देखिए, एक जो व्यक्तिगत बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि भारत यात्रा ने ये जो सारे भारत यात्री हैं जो इस यात्रा में शामिल हैं, उनके दिनचर्या में एक जबरदस्त परिवर्तन लाया है। क्योंकि आपको जो है एक नियत समय से जगना है, आपको जो है झंडोत्तोलन होगा, झंडोत्तोलन का कार्यक्रम है, उसके बाद आपको वॉक करना है, फिर रेस्ट करना है, फिर वॉक करना है, लोगों से मिलते जुलते जाना है, देखना है, समझना है, ऑब्जर्व करना है। तो सबके ऊपर अंदर और बाहर एक जो है सकारात्मक प्रभाव देखने को मिल रहा है। में क्या बदलाव आया महीने भर में? मैं तो कह रहा हूँ कि सबसे पहली बात तो जो है इतना व्यवस्थित रूटीन जो है ना, वो या तो देश की आर्मी की होती है या किसी जो है स्कूल में होता है। इतना व्यवस्थित रूटीन जो है राजनीतिक कार्यकर्ताओं का होना, ये एक बहुत बुनियादी बदलाव आया है। और आजकल आप सोशल मीडिया पे, हालांकि फिर आप कह देंगे कि ये मुद्दों की बात है, आप व्यक्तिगत बात मत करिए, लेकिन आपकी एक फोटो, मंदिर के बाहर की एक फोटो बड़ी वायरल हुई पिछले दिनों में, और कहा गया कि कन्हैया अब इस तरीके से बदल गए हैं। कुछ जो आपके आलोचक हैं वो ये कहते कि ये तो तोड़ने की बात करते थे, अब ये जोड़ने की बात कर रहे हैं। महीने भर में आपको लगता है कि आप मैसेज दे पाए हैं अपने आलोचकों को? देखिए, मैं कभी कभी बीजेपी को बहुत धन्यवाद देता हूँ। बीजेपी मेरा वो पक्ष उभारता है ना जिसको इस देश की जनता नहीं जानती है। जैसे मैं कभी भी धर्म का विरोधी नहीं रहा हूँ, लेकिन भाजपा की कृपा ये है कि वो हमको बदनाम करने के लिए अगर इस तरह की तस्वीर वायरल करती है तो ये अच्छी बात है। हालांकि हम जा सब जगह रहे हैं, किसी दिन चर्च में रुके हैं, किसी दिन स्कूल में रुके हैं, किसी दिन कॉलेज में रुके हैं, मस्जिद के आगे से गुजर रहे हैं, मंदिर के आगे से गुजर रहे हैं, तो हम सब जगह जा रहे हैं। बीजेपी का इंटरेस्ट इसमें रहता है तो अच्छी बात है, मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूं, उनको धन्यवाद करता हूं। दूसरा, जहां तक वो तोड़ने की बात कर रहे हैं ना, मैं बार बार कहता हूं, हम हमेशा से जोड़ने की बात बोले हैं, वो हमेशा से तोड़ने की बात बोले हैं, और तोड़ना जो है ना उनको सूट करता है। इसीलिए मैं कहता हूं कि वो असल टुकड़े टुकड़े गैंग हैं, क्योंकि वो इस देश के लुटेरों के टुकड़ों पे पलने वाले लोग हैं। हम इस देश का नमक खाए हैं तो उस नमक की अदायगी हम करेंगे, देश को भावनाओं से जोड़ेंगे। भावना, अब हम बार बार कहते हैं कि ये यात्रा जो है ना दर्द से दर्द को भी जोड़ने का है। जब कल राहुल गांधी जी गौरी लंकेश की मां के साथ वॉक कर रहे थे तो दर्द से दर्द का रिश्ता है। उन्होंने भी सांप्रदायिकता और आतंकवाद के चलते अपने परिवार के लोगों को खोया, और गौरी लंकेश की लग रहा है जो मैसेज देने आप लोग निकले थे वो दे पा रहे हैं? हम तो मुझे तो पूरी उम्मीद है कि हम ये दे पा रहे हैं। शायद यही वजह है कि हमारे ऊपर भाजपा के द्वारा हमले बढ़ रहे हैं। क्लास में फिर आपसे जब अगली मुलाकात होगी और बात होगी, भारत जोड़ो यात्रा में हम बात कर रहे हैं, लेकिन आपकी पार्टी में अध्यक्ष का चुनाव चल रहा है। लोगों को ये जानने में दिलचस्पी होगी कि कन्हैया कुमार भी अगर वोटर हैं, अगर आप पीसीसी डेलीगेट हैं, वोटर हैं कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव में, तो आपका रुझान किधर है, खड़गे जी की तरफ या था? देखिए, कांग्रेस पार्टी एक संवैधानिक पार्टी है, मैं बार बार कहता हूँ। जो संविधान में निहित चीजें हैं वो कांग्रेस पार्टी फॉलो करने की कोशिश करती है। देश में गुप्त मतदान होता है, कांग्रेस पार्टी में भी गुप्त मतदान है, चुपचाप अपना मतदान करेंगे। लेकिन आपको क्या लगता है पार्टी के लिए बेहतर अध्यक्ष कौन होंगे? ये तो आपको पता चल जाएगा जब 9000 लोग वोट कर देंगे ना, तो बेहतर जो होगा लोग वही चुनेंगे। ये इस यात्रा की एक बड़ी खास बात है कि ये न सिर्फ कांग्रेस की एक राजनीतिक यात्रा है, बल्कि योगेंद्र यादव जैसे तमाम सामाजिक आंदोलनों से जुड़े हुए चेहरे भी इस यात्रा में चल रहे हैं। योगेंद्र जी, शुरू में भी आपसे बात हुई थी, 1 महीना हो गया यात्रा को, कैसे आप देख रहे हैं इस 1 महीने में? आपका अनुभव क्या कहता है? क्या लक्ष्य की तरफ बढ़ रहे हैं राहुल? पहली बात मैं कहूंगा, हम केवल सामाजिक नहीं है, राजनीतिक हैं। ये यात्रा राजनीतिक है, होनी चाहिए, क्योंकि राजनीति से इस देश को तोड़ा जा रहा है, और सिर्फ राजनीति से ही इस देश को बचाया और जोड़ा जा सकता है। सिर्फ चुनावी राजनीति नहीं है, बस ये बात मैं कहना चाहता था। मैं किसान आंदोलन के बारे में भी कहता था, वो राजनीतिक है, होना चाहिए, चुनावी राजनीतिक नहीं होना चाहिए। इसी तरह से मेरी उम्मीद है कि यह यात्रा केवल चुनावी राजनीतिक नहीं होगी, और हमारे जैसे लोग इसलिए जुड़े हैं क्योंकि इस वक्त देश को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं वो लोग
लोग जो कि संवैधानिक पदों पे बैठे हैं, और अगर अंग्रेजों की तरह डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी रूलर करेंगे, फिर जनता को आके जोड़ना पड़ेगा। तो वो तोड़ेंगे और हम जोड़ेंगे। इस भर में कितना जोड़ना है? मैं देखिए, इतना तो कम से कम हुआ कि आरएसएस को गरीबी ध्यान आ गई, आरएसएस को अनएम्प्लॉयमेंट दिख गई इस देश में, उन्हें पता लग गया कि आर्थिक असमानता है, और सरसंघ चालक जी को मुसलमानों से बात करनी पड़ गई सम्मान से। तो देखिए, कुछ तो लगता है कि ये सब कुछ इस यात्रा की एकदम सीधे सीधे नहीं होता, मगर जो देश का माहौल बनता है, आप ही बताइए, ये अनएम्प्लॉयमेंट, गरीबी, इसके आंकड़े इनकी टेबल के पास पड़े नहीं हुए थे पहले, अचानक कैसे याद आ गया? माहौल बनता है, और ये आरएसएस जैसे ऑर्गेनाइजेशन एंटिसिपेट करते हैं, ये होने जा रहा है, इसकी पहले से काट करो। तो ये तो बदलाव आ रहे हैं, और मैं समझता हूं कि ये जो चुप्पी थी, हर कोई शख्स समझता था मैं अकेला हूं, इनका कैसे विरोध करूं, मैं अकेला हूं। जब सड़क पे हजारों लोग चलते हैं, एक बात तो टूटती है कि भाई मैं अकेला नहीं, कुछ कर सकते। एक बस आखिरी में चाहूंगा, आपने कई यात्राएं की हैं, आप अपने अनुभव से हमें क्या बताएंगे? क्या एक महीने में ये यात्रा बढ़ तो रही है ऊपर की तरफ, क्या लक्ष्य की तरफ बढ़ रही है? मेरे लिए लक्ष्य ये है कि इस देश को तोड़ने की जो राजनीति इस वक्त चल रही है, उसके खिलाफ हिंदुस्तानियों में संबल आ सके, भारत अपने स्वधर्म को याद कर सके, और धीरे धीरे सही वो आ रहा है। और ये दक्षिण से शुरू हो रही है, बहुत सुंदर चीज है, क्योंकि आज तक उत्तर वालों ने दक्षिण भारत को सिखाया है, अब वक्त आ गया है कि दक्षिण भारत उत्तर भारत को सिखाए। एक महिला के तौर पे आपने क्या चुनौती महसूस की इस एक महीने में? चुनौती तो ये यात्रा तो एक महिला और पुरुष सबको झेलना है, ठीक है। और यहाँ पर महिलाएं मैं देख रही हूँ कि पुरुषों से ज्यादा हिम्मत दिखा रही हैं और ज्यादा एनर्जेटिक और ज्यादा जोश से चल रही हैं। तो ऐसी कोई भी चुनौती नहीं है जो अलग से हमें लगे। जो चुनौतियां हैं सबके लिए एक जैसी हैं। राहुल जी भी वही चुनौतियों को झेल रहे हैं और हम भी, भारत यात्री भी वही चुनौतियों को झेल रहे हैं। पर चुनौती तो झेलना ही है और हमारा मिशन कश्मीर है, कश्मीर तक जाना है, और चाहे जो भी चुनौती आए रास्ते में, सबको झेल कर जाना है। और हमारे हौसले बहुत बुलंद है, इन चुनौतियों से हमारे हौसले नहीं कम। राहुल गांधी की इस यात्रा में ये राहुल राव हैं, हरियाणा कांग्रेस के नेता हैं, युवा नेता हैं। राहुल जी, आपका कैसा रहा? बहुत ही शानदार। पिछले एक महीने में जिस तरह का संकल्प लेके माननीय राहुल गांधी जी कन्याकुमारी से चले थे, लोगों के उत्साह ने, लोगों के जोश ने उसे कहीं गुना ताकत दी है भारत यात्रा को। मैं समझता हूं कि देश की राजनीति में और देश के आने वाले समय में यात्रा बहुत बड़ा बदलाव लेके आएगी। जिस तरह से सामाजिक आंदोलनों से जुड़े हुए लोग जुड़ रहे हैं, गैर राजनीतिक लोग जिनकी राजनीति में दूर दूर तक रुचि नहीं है, जो संकल्प है भारत को जोड़ने का, उसके साथ लोग जुड़ रहे हैं। मेरे को लगता है कि एक महीना एक्सपेक्टेशन से बहुत ज्यादा बेहतर रहा है। मुझे लगता है कि जब हम चले थे कन्याकुमारी से, आज एक महीना पूरा हो चुका है, तब बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें करते थे, हमारे मन में भी बहुत सारी शंकाएं थी। जो प्लान हम लोगों ने कागजों पे बनाए थे, फोनों पे, बातों में बनाए थे, वो प्लान को हमें इम्प्लीमेंट होते हुए देखना था। हमें बहुत खुशी है कि एक बहुत अच्छी तैयारी के साथ में पूरी की पूरी टीम भारत जोड़ो यात्रा स्टार्ट हुई। कन्याकुमारी में जिस तरह से लोग आए, तमिलनाडु में जिस तरह से लोग आए, केरला में उससे भी बहुत ज्यादा लोग आए। कोच्चि में जिस दिन हम लोग पहुंचे तो जनता का जो हुजूम था वो देखने लायक था। एक महीने में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा 700 किलोमीटर का सफर पूरा कर चुकी है और वाकई में यह सफर जो है वो आसान नहीं है। कैसे, ये आप इन तस्वीरों से समझ सकते हैं। मेरे साथ कांग्रेस की एक नेता है और आप देख सकते हैं कि जूता इनके हाथ में है और पैर में, उंगली में पट्टियां लगी हुई हैं। आप अपना नाम जरा बताइए और क्या है माजरा, आप जूता हाथ में लेकर क्यों चल रही हैं? जी, मेरा नाम कांति बंजारे है और मैं छत्तीसगढ़ राजनांदगांव जिले से हूँ। जूता मैं इसे हाथ में लेके चल रही हूँ क्योंकि मेरे पैर के उंगली में वो फोड़ा आ गया था और फोड़ा अचानक से फूट गया। फोड़ा फूटने पे उसका पानी जो है निकल गया, तो वो जलन हो रहा था, तो उसमें मैं पट्टी बांधी। तो फिर चलने की क्या मजबूरी थी? आप ब्रेक ले लेते या किसी गाड़ी में आगे चले जाते? ब्रेक लेने का सवाल ही पैदा नहीं होता क्योंकि हमारे जो मोस्ट लीडर है वो चल रहे हैं। और मैं जब घर से निकली थी तो ये प्रतिज्ञा लेके निकली थी कि मैं पूरे कन्याकुमारी से कश्मीर तक चलूंगी। तो ब्रेक तो मुझे लेना नहीं है। वो फोड़ा है, वो आएगा, वो जाएगा, वो छोटी मोटी परेशानी तो आएगी, लेकिन उस परेशानियों का सामना करके मुझे आगे बढ़ना है।
महीने भर कंटेनर में कैसे गुजरे। मेरे साथ शाहनवाज आलम हैं, अंशुल त्रिवेदी हैं, दोनों युवा चेहरे हैं कांग्रेस पार्टी के, एक यूपी से हैं, एक मध्य प्रदेश से हैं। कैसा गुजरा एक महीना कंटेनर में, क्या खास अनुभव रहा? हर कंटेनर एक मिनी इंडिया है। इस तरह से उसे बनाया गया है कि हर राज्य के लोग और अलग अलग कम्युनिटी के लोग उसमें रह पाए, तो बहुत अच्छा लगता है। खासतौर से शाम को जब लोग अपने घरों में बात करते हैं अलग अलग भाषा में, तो भावनाएं तो आदमी समझ जाता है कि क्या बात कर रहे हैं, भाषा नहीं समझ पाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं हम लोगों को एक अखिल भारतीय चरित्र सिखा रहा है जो भारत के नागरिकों का होना चाहिए। इस तरीके से जुड़ रहा है। बिल्कुल। अंशुल, मैं आपको भी जानता हूँ, इनको भी जानता हूँ अलग अलग, और ये भी जानता हूँ कि आप लोग पुराने दोस्त तो नहीं हैं, ये दोस्ती यही हुई है। हाँ, ये आप सही कह रहे हैं, परिचय यहीं पे हुआ है और ऐसे बहुत सारे जगहों से हमारे नए नए दोस्त बन रहे हैं। और जो कंटेनर की बात कही, जो हम लोग कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, जो सीमित संसाधनों में काम चल रहा है, उससे एक आइडियोलॉजिकल और पॉलिटिकल प्रतिबद्धता भी आ रही है, जो कि राहुल जी की जो एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है कि पॉलिटिकल और आइडियोलॉजिकल प्रतिबद्धता के साथ कांग्रेस को वापस से उस पर आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा एक महीना जो गुजरा है? जो लक्ष्य था शुरुआत में, कोर टीम में आप शामिल हैं जिन्होंने इस यात्रा को प्लान किया है, अब इसको कंडक्ट भी कर रहे हैं, तो जो लक्ष्य था शुरू में, क्या एक महीने में उसकी तरफ आप लोग बढ़? आज 31वां दिन है और केरला में तो हमें जिस हमारी उम्मीद थी पब्लिक से वो रिस्पांस मिला। तमिलनाडु भी वही स्थिति थी। हमारे मन में कुछ ऐसी चिंता थी कि कर्नाटक जो राज्य बीजेपी शासित राज्य है, क्या उसी ढंग से हमें रिस्पांस मिलेगा। और जो हमें 7 दिन में हम देखे हैं मैसूरू जिले में और मंड्या जिले में, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि जिस तरीके से लोग आए हैं सड़क पर, और ये कांग्रेस समर्थक नहीं है, कांग्रेस आलोचक हैं जो राजनीति से कोई ताल्लुकात नहीं रखते हैं, महिलाएं हैं, युवा हैं, समाज के हर वर्ग आए हैं, और जिस तरीके से उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा का स्वागत किया है, खास तौर से राहुल जी का स्वागत किया है, वो हमारे उम्मीदों से भी ज्यादा है। आप लोग कहते रहे कि ये जो यात्रा है वो जो अब बीजेपी आरएसएस की पॉलिसी, चाहे वो सामाजिक नीति हो या आर्थिक नीति हो, उन चीजों या राजनीतिक नीतियों उनको लेकर के है, लेकिन कहीं ना कहीं जो पॉलिटिकल पंडित हैं वो मान के चल रहे हैं कि 2024 से पहले अपने काडर को एनर्जाइज करने के लिए, राहुल गांधी को रीलॉन्च करने के लिए कांग्रेस की ये यात्रा है। एक महीने बाद आप क्या जवाब देंगे? 2024 के कितने करीब पहुंच पाई है यह यात्रा? ये शब्द जो इस्तेमाल करते हैं पॉलिटिकल पंडित, ये पंडित पॉलिटिकल में नहीं हो सकता। ये आर्मचेयर कमेंटेटर होते हैं जो दिल्ली में बैठते हैं और अखबारों में अपना कॉलम लिखते हैं या टीवी के डिबेट में बोलते रहते हैं। मैंने कहा है कि भारत जोड़ो यात्रा जरूर एक मकसद है, कांग्रेस के संगठन को मजबूत करना, कांग्रेस में एक नई जांग फूंकना, कांग्रेस में एक नई उत्साह, नई उमंग पैदा करना। ये सब अपने जगह में महत्व रखते हैं, पर उसके अलावा राष्ट्रीय मुद्दे भी हैं। आर्थिक विषमताएं बढ़ रही हैं, सामाजिक ध्रुवीकरण बढ़ रहा है, राजनीतिक केंद्रीकरण बढ़ रहा है, और इसके खिलाफ हम अपना आवाज उठा रहे हैं। और ये एक मास जनसंपर्क कार्यक्रम है। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी, किसी भी राजनीतिक दल ने 3600 किलोमीटर लंबा भारत पद यात्रा, वो भी पद यात्रा, हम बस में नहीं जा रहे हैं, गाड़ी में नहीं जा रहे हैं, रेल में नहीं जा रहे हैं, तो पद यात्रा किसी भी पार्टी ने नहीं निकाला है। और एक महीने बाद मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं, असली राहुल गांधी निकले हैं। ये नए राहुल गांधी नहीं है, ये असली राहुल गांधी निकले हुए हैं। और जिससे मैंने शुरुआत की थी कि एक महीने का आपका व्यक्तिगत अनुभव, पार्टी, ये यात्रा और सारी बातें वो अपनी जगह ठीक है, व्यक्तिगत तौर पे आप सुबह शाम 25 किलोमीटर रोज चल रहे हैं, आप अपनी टीम को आधी आधी रात तक निर्देश देते हैं, जैसा आपकी टीम के लोग ही बताते हैं। खुद आपके लिए एक महीना कैसा? मेरे लिए तो ये बिल्कुल, मैंने इतनी परेशानी कभी नहीं सही है। मैं 68 साल का हूँ और मैं 52 साल का नहीं हूँ जो राहुल जी हैं, पर मुझे तो काफी परेशानी हुई है। पर कंटेनर में रहना, 27 रातें वहां काटी हैं, पर मजा है। एक अपना ही एक नशा है, अलग तरीके का नशा है, जनसंपर्क है, लोगों के साथ मिलना, बीजेपी की रोज जो टिप्पणियां आ रही हैं उसका खंडन करना, उसका जवाब देना,
और हमें अमित मालवीय और उनके सब सहयोगी हमें बिजी रखते रहते हैं। स्मृति ईरानी भी कुछ ना कुछ भोगती रहती है, बोलती रहती है। तो ये सब ठीक है, दिन में उतर चढ़ाव होता है, पर मैंने जो देखा है, संगठन में जो उत्साह निकला है, संगठन में एक आत्मविश्वास पैदा हुआ है। मैंने हमेशा माना है कि कांग्रेस में सबसे बड़ी कमी है मनोवैज्ञानिक विश्वास। हम ये मनोवैज्ञानिक जंग हार रहे थे, हमें मनोवैज्ञानिक जंग को जीतना है। ये दो विचारधाराओं का टक्कर है और हम मनोवैज्ञानिक जंग में हम पीछे हटेंगे तो हमारा आधा जंग तो हम हार गए। तो ये मनोवैज्ञानिक बल को और हम कैसे मजबूत करें, कैसे और इसको सकारात्मक बनाएं, यही भारत जोड़ो यात्रा का मकसद है। भारत जोड़ो पदयात्रा दरअसल एक किस्म का महा जनसंपर्क अभियान है जो माना जा रहा है कि कांग्रेस में नई जान फूंकने के लिए प्लान किया गया है। पहले महीने में यह यात्रा काफी चर्चा में रही और जमीन पर भी काफी भीड़ नजर आई। यही वजह है कि कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा के पहले महीने को कामयाब मानकर चल रही है और आगे के सफर को लेकर काफी उम्मीदों से देख रही है। यात्रा में चल रहे तमाम पदयात्रियों का उत्साह भी देखते बनता है और पहले महीने में उनके चेहरे पर थकान नजर नहीं आ रही। हालांकि अभी एक लंबा सफर बाकी है। देखना यही है कि राहुल गांधी की यह भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस को मंजिल तक पहुंचाती है या नहीं।